गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी पोयम द होप जो है उसका स्टैंजा 6 देखेंगे। होप एंड लाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थ्रू fears and make us feel the freshness and warmth of the days ahead. Enlighten to give light to प्रकाश डालना, gloomy डार्क या melancholy अंधेरे से युक्त या दुख से भरे, थ्रू fears वे ऑफ लाइफ जीवन जीने के तरीके, वार्मथ जील और एडोर मीन्स उत्साह और अहेड कमिंग डेज आने वाले दिन। तो अब हम स्टैंजा देखते हैं। होप एंड लाइटन्स आशा जो है वो प्रकाशित करता है, द लाइफ्स ग्लूमी थ्रोफेयर्स जीवन जीने के जो अंधकार से भरे हमारे रास्ते हैं उन रास्तों को प्रकाशित करता है। क्या? होप आशा जो होती है प्रकाशित करती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस और हमें तरोताज़ा महसूस करवाती है, और वार्मथ ऑफ द डेज अहेड और आने वाले दिनों में हमें किस प्रकार से उत्साहित रहना है यह भी हमें सिखाती है। तो अब होप क्या करती है? होप भविष्य के लिए भी हमें तत्पर बना देती है और हमारे दुख के दिनों को प्रकाशित करते हुए सुख के दिनों में परिवर्तित करने की एक आशा जगाती है, एक उम्मीद दिखाती है। द पोएट सेज दैट, अब इस स्टैंजा में कवि कहते हैं कि वी ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन होप, हम मनुष्य जो है वो आशा पर ही निर्भर हैं। होप एंड लाइटन्स द डार्क पाथ्स और वेज ऑफ आवर लाइफ, और आशा जो है हमारे जो अंधकार से युक्त रास्ते हैं और हमारे जीवन के जो कठिनाई से भरे रास्ते हैं उनको प्रकाशित करता है, और दस रिमूव्स द डार्कनेस ऑफ आवर लाइफ, और उस रास्ते की जो अंधकार है उस अंधकार को प्रकाशित करते हुए उस अंधेरे को दूर करता है, मीन्स हमारे दुख को दूर करने की कोशिश करता है। दीज पाथ्स अपीयर व्हेन देयर इज लाइट ऑफ होप, और यह रास्ता जो है अंधकार से भरा जो रास्ता है जब इसमें आशा रूपी प्रकाश दिखाई देने लगता है तो हमें हमारे जीवन जीने का कौन सा रास्ता जो हमें खुशियाँ प्रदान करेगा दिखाई देने लग जाता है। इफ़ वी हैव होप, और अगर हमें आशा है, वी थिंक पॉजिटिव, तो हम सकारात्मक सोचते हैं, अबाउट फ्यूचर हमारे भविष्य के बारे में, और कमिंग डेज या हमारे आने वाले दिनों के बारे में। दिस पॉजिटिविटी और होप, यही सकारात्मकता और यही आशा जो है मेक अस फील फ्रेश एंड जेलियस, हमें उत्साहित और तरोताज़ा महसूस करवाती है। तो इस स्टैंजा में कवि के कहने का मतलब है कि हमारी आशा जो है, हमारी उम्मीदें जो हैं हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए एक सुखदायी जीवन जीने का एक उम्मीद है, एक सकारात्मकता है, जिसकी वजह से हम आने वाले दिनों में उत्साहित महसूस कर सकते हैं और हम इस आशा पर ही निर्भर रहकर आगे के भविष्य के बारे में सोचते हैं। चलिए अब लास्ट स्टैंजा हम देखते हैं, स्टैंजा 7। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, लाइफ इज ए डिराइवेशन ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। डिराइवेशन, डिराइव्ड वर्ड मीन्स वंचित होना किसी चीज़ से, फंक्शन एक्टिविटी या वर्क मीन्स कार्य, प्राइम इनिशियल बिगिनिंग या मेन मुख्य, शुरुआती या प्रारंभिक, एक्सेलेंस सुपीरियरिटी या ग्रेटनेस महानता श्रेष्ठ। तो अब होप मेक्स लाइफ गो ऑन, आशा ही है जो जीवन को आगे बढ़ाती है। लाइफ इज ए डिराइवेशन, जीवन जो है वंचितता से भरी हुई है, ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, वंचितता के कार्य से पूर्ण है जिसे हम आशा कहते हैं। वही आशा वही तो होगी जो चीज़ हमें नहीं मिलेगी उसी की तो उम्मीद करेंगे, तो उस कार्य से पूर्ण है। होप इज़ द प्राइम एक्सीलेंस, और आशा ही है जो मुख्य रूप से श्रेष्ठता हमारे जीवन में लाती है, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास नहीं है उस चीज़ की एक उम्मीद ही हमें
किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। राइट फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न, और यह जो उम्मीद होती है ये एक व्यक्ति का जब जन्म होता है उसी दिन से शुरू हो जाती है। क्या? उम्मीदें, आशाएं। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोएट सेज दैट, अब इन लाइनों में कवि ने क्या कहा है? कवि कहते हैं कि लाइफ गोज ऑन जस्ट बिकॉज ऑफ होप, कि हमारा जीवन जो है वो केवल और केवल आशा की वजह से, उम्मीद की वजह से ही आगे बढ़ता है। इट गिव्स स्पेस टू लाइफ, और ये जीवन को एक स्थान प्रदान करता है। लिव लाइफ इज ए डिराइवेशन ऑफ एक्टिविटी, हमारा जीवन जो है हमेशा हर कार्य के लिए डिराइवेशन खाली खाली सा होता है, क्योंकि कोई भी काम करना होता है वो हमें पता नहीं होता है कि वो सही होगा एकदम, पर हम एक उम्मीद से करते हैं उस काम को, सकारात्मक सोच से करते हैं कि ये हमारा कार्य सही होगा, और इसीलिए क्या माना गया है? डिराइवेशन ऑफ एक्टिविटी विच इज़ कॉल्ड होप, जिसे हम आशा का नाम देते हैं। होप इज़ एन इनिशियल एक्सीलेंस, होप जो है वो प्रारंभिक श्रेष्ठता है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले हम एक उम्मीद लगाए रखते हैं कि ये कार्य हम कर सकते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, और दूसरे शब्दों में, दिस इज़ एन एक्सीलेंट बिगिनिंग, ये बहुत ही शानदार शुरुआत होती है ऑफ होप, जो हम आशा के साथ करते हैं कि ए मैन इज़ डिपेंड ऑन होप सिंस बर्थ, क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो अपने जन्म से ही आशा पर निर्भर होता है। मीन्स जब उसका जन्म होता है तभी से उम्मीदें और आशाएं जो हैं वो शुरू होने लग जाती है। तो इस पोयम में हमने आशा के विभिन्न नाम देखे, आशा को भूतकाल और भविष्यकाल और वर्तमान का हमारा महत्वपूर्ण हिस्सा देखा हमने। आशा की वजह से प्रत्येक जो सजीव प्राणी है, जिसमें पशु पक्षी और इंसान है, वो क्या क्या कार्य करते हैं वो भी हमने देखे, और आशा के लाभ क्या क्या हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं, वो भी हमने इस पोयम में देखे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, मुझे भी आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी ये पोयम। थैंक यू।